लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, बड़ी खुशी हुई इस वीडियो को देखकर कि इस वीडियो में कोई अपनी नहीं बल्कि एक गैर मुस्लिम लड़की मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयानात को सुन रही है, सुना रही है और उन्हें पसंद भी कर रही है। इतनी तकरीरें उलमा इकराम की हम और आप नहीं सुनते जितने के गैर लोग सुनते हैं, यानी उनकी बातों को पसंद करते हैं, उनको पसंद करते हैं, दीन इस्लाम को पसंद करते हैं। इसी वजह से तो उलमा इकराम की हमारे जो हैं मौलाना लोग उनकी तकरीरों को पसंद करते हैं। इसी वजह से वो सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं और सुनाने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारा को चाहिए कि वो तकरीरें सुनना चाहिए जो गैर मुस्लिम सुनते हैं। हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी को कौन नहीं जानता है, तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अपने क्या यानी जो बेगाने हैं, जो और लोग और ज़्यादा जानते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी को हिंदुस्तान वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानने लगे। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान को एक गैर मुस्लिम लड़की किस अंदाज से सुनती है, उसका ये सुनना और दिखाना सुनाना बड़ा पसंद आया। तो हम और आपको भी उलमा इकराम की तकरीरों को सुनना चाहिए और जिस तरीके से हम दूसरों को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इसी तरीके से अपने उलमा इकराम को भी सुनना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और आप हज़रात इस तकरीर को सुने, इस गैर मुस्लिम लड़की की बातों को सुने, क्या कह रही है और किस अंदाज से इसने तकरीर सुनाई है और किस अंदाज से ये तकरीर सुन रही है और क्या कह रही है। एक मरतबा आप सुन लीजिए। Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to सिद्धू ब्लॉग्स। So guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की वीडियो पे एंड इनकी कोई करामत है जो कि जाहिर हुई है, यही टाइटल है इस वीडियो का। बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे आई पर्सनली रेजोनेट विद हिम लॉट। टू चेक द ओरिजिनल लिंक, ये दो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, टू फॉलो अस। लेट्स क्विकली रिएक्ट। दाही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह वाह। 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का जमाना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है, मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी। चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं। इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात से हमने ललकार करके उससे कहा, जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, और मैदान में उतर करके देखते हैं, मैदान में उतर करके देखते हैं। ये वाकया आपको पता होगा 2 साल पहले। अच्छा, मुझे साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, खत्म हो गए। भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया, जो भी हालात हुए। हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तनहा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सब में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले, लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आप, हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे, कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे, कहा आप तो वहां से सीधे यहाँ लेकर क्या रहे हैं। एक दूसरे का वो मुंह देख रहे थे, कहा ये कैसे तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आप फोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नजरों में बच गए होंगे या तुम्हें नजर नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है कयामत का मैदान भी होगा, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही,
ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। क्या बात है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। रब की शान। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज क्यों पहुंचाई गई? और भी हैं, ये आवाज क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ताकत परवाज उड़ करके जाएगी आवाज। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, बड़े मजमे में बोलूंगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात। ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पांव रख ही दिया, उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है ये। बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि सहम कर डर कर कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़े और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। रेजर और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे, प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज का मशवरा नहीं दे रहा हूं। ताकत तख्तो ताज को नहीं कहते, ताकत फौज और ताकत को नहीं कहते, ताकत दर हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा को कहते हैं। वो तुम अपने सीनों में ले आओ, फिर तुम्हें किसी हथियार की नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे कीड़ों की नींद हराम कर देगा। सिर्फ चलना फिरना तुम्हारे लिए बस काफी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सख्त तशद्दुद के मामलात करो, नहीं। हालात के एतबार से हम अमन के ख्वाह हैं। हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमन की दावत दी है। ये बात भी फरमाया मेरे आका ने, ला तमन्नौ लिक़ा अदुबिकुम, कभी भी दुश्मन से जंग की तमन्ना मत रखना, लड़ने भिड़ने की तमन्ना मत रखना, कत्ल गारत की बातें मत करना। लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे सरों पर फिर कोई सवार हो जाए तो फिर इस्तिकामत के साथ डटे रहना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तुम तो कंप्रोमाइज कर लेते हो। लोगों को देखकर तुम्हारी टोपियां छुप गई, तुम्हारी दाढ़ियां खत्म हो गई, तुम सेकुलर बनने की कोशिश करते रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रख लूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मुल्ला जी कहेंगे, लोग मुझे दकियानुसी कहेंगे, ये पुराना आदमी हो गया, मौलाना लोगों के साथ हो गया। मेरे अजीजों, इस दुनिया के ताने से डर कर तुम अपने आप को बदल लिए। तुम्हें पता है ये दुनिया जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा बैठने को भी तैयार नहीं होगी। मट्टी डाला और इधर निकल गया। उस कब्र की तन्हा रात में अगर कोई तुम्हारी कब्र में आता है तो आमिना का लाल तशरीफ लाता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साथ आएगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, that you should not lose your identity, you should not lose your individuality, and अगर आप